बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो जो है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मेरे साथ मेरी जो क्लाइंट तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, मेरी मेहमान है, मेरी छोटी बहन है और ज़ारा का ताल्लुक़ कराची से है और इसकी बेचारे की बहुत ही दर्दनाक स्टोरी है। यंग एज में इस पे कराची में किसी ने तेज़ाब फेंका था और तेज़ाब भी ना इसका कोई किसी के साथ लड़ाई थी, ना शादीशुदा थी, ना घर वालों के साथ कोई मसला था। कहते आज तक वो लोगों को पता नहीं चला। कहते पेप्सी की कैन में उठाया था और मैं स्कूल जा रही थी, मेरे ख्याल में टीचिंग सॉरी जॉब जा रही थी, तो तेज़ाब फेंक के कहते वो निकल गए। फिर इसने कराची में इलाज शुरू किया। इसके कम से कम वहाँ पे 5 सर्जरीज हो गए, लेकिन एसिड्स बर्न जो होते हैं, जो केमिकल बर्न होते हैं जिस पे तेज़ाब डाला, वो वाकई मुश्किल से ट्रीट होते हैं। ये वहाँ के सर्जरी से हैप्पी नहीं थी, तो उन्होंने ठीक मैनेज किया था। बर्न्स के मरीज़ों को लोग इस तरह ही ट्रीट करते हैं क्योंकि वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और बहुत ही जो है ना वो उसमें मल्टीपल सर्जरीज करने पड़ते हैं। इसकी एक आंख भी ज़ाया हो गई। अगर आप लोगों को राइट पे इस पे हाइपर पिगमेंटेड ये नज़र आ रही है, तो ये इसने प्रोस्थेसिस लगाई है, आर्टिफिशियल आई है जिसके साथ पैच है, लेकिन ये पैच अब दोबारा इसको मैं बनवाऊंगा अपने स्किन कलर के साथ मैच करके, क्योंकि इसने उस टाइम जब बनाया था तो इसका स्किन कलर डार्क था, अभी थोड़ी फेयर हो गई, तो उसके बाद ये जो है ना इसका जो पैच कलर है वो डार्क है। तो ये लास्ट ईयर मेरे पास आई थी दिसंबर में कि जनवरी थी, दिसंबर लास्ट ईयर में, यानी 1 साल पूरा हो गया। तो इसकी जो फेस थी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अगर इसने मुझे बिफोर पिक्चर उस टाइम वाले प्रोवाइड की या हमने लिए हो तो इंशाल्लाह वीडियो में एडिट करके, लेकिन वीडियो का मकसद ये नहीं है इस वीडियो में कि मैं कोई एडवर्टाइजमेंट ऐसे इसको जो है ना वो वीडियो समझे कि जो एसिड बर्न होते हैं, जो केमिकल बर्न होते हैं, ऐसो घरेलू औरतें जिस तरह जिस पे तेज़ाब डाला जाए, तो इन मरीज़ों का मुझे बताना है कि इसके ऐसे पेशेंट्स का हम फ्री इलाज करते हैं और उससे कोई चार्जेस नहीं लेते। हमारी कोशिश होती है कि जले हुए जो भी हो, लेकिन स्पेशली जो हाउस होल्ड वायोलेंस के केसेस होते हैं उसको हम बहुत ही ज़्यादा तरजीह देते हैं। और अब ये बेचारी इसकी एक आंख की वजह से इसकी जो है ना पूरी लाइफ ख़राब हो गई। ये बात सारी ज़िंदगी इसके पीछे लगी रहेगी कि मेरी आंख नहीं है। इसकी ट्रीटमेंट अब ये दूसरी बहन है या दोस्त है जो भी है, इसके साथ फीमेल आई हुई है कराची से 24 घंटे सफ़र करके पेशावर आए हुए। तो लास्ट टाइम जो मैंने ट्रीटमेंट दिया था इसको, मैंने ये जो आंख है इसके लिए जगह बनाई थी, ये मेरे ख्याल में ऊपर पुश किया था, ये बहुत नीचे थी, अभी मुझे याद आ गया। और यहाँ पे इसके हाइपरट्राफिक स्कार्स थे, उसमें हमने कुछ किया था, हाथों पे इसको स्टेरॉइड इंजेक्शन लगाए थे ये जगह। तो माशाल्लाह ये बहुत ही इम्प्रूव हो चुकी है, बल्कि तकरीबन 90% इम्प्रूवमेंट आई है इसमें। 10% अब भी स्कार्स है। जो जले हुए मरीज़ होते हैं उसको मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ये जो आपका स्कार है इसके लिए जल्दी नहीं करनी है। इसका जो इलाज है वो मेहनत, सब्र और इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर जले हुए मरीज़ जिसके निशान बने हुए, अगर वो इलाज ना भी करे और इंतज़ार करे तो टाइम के साथ बहुत चीज़ें हील हो जाती है। तो मैंने लास्ट टाइम इसको कहा था कि आप थोड़ा वज़न बढ़ाओ, ये उस टाइम बहुत स्लिम थी, मेरे ख्याल में अभी थोड़ा वज़न बढ़ा, क्योंकि आज इसके पेट से मैं फैट निकालूंगा फेस में डालने और हाथों में डालने, जगह जगह जहाँ पे हमें इसमें अभी 2-3 सर्जरी दिया। जिस आई में भी फ़र्क है, लेकिन इसकी ये आई बहुत कीमती है, इसको हम बहुत सोच समझ के टच करेंगे, क्योंकि जब इंसान की दोनों आई ठीक है तो इतने परवाह नहीं होती है, लेकिन जब एक आई है तो ये बहुत ही प्रेशियस आई है कि इसको कुछ ना हो, और इसको जो है ना ये बंद करती है तो यहाँ पे स्पेस नज़र आती है, तो ये स्पेस डेंजरस है, इसकी वजह से इसकी आंख ख़राब हो सकती है। साथ में इसके नोज़ का भी काम करना है, इसमें राइनोप्लास्टी आज इसने डेट लिया हुआ है नाक की सर्जरी के लिए, तो राइनोप्लास्टी के साथ ये दूसरी चीज़ें भी इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन मुझे सिर्फ फ़ख्र इस बात पे कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया है कि कराची से कोई जली हुई लड़की एक उम्मीद लेके मेरे पास आती है, और हमारी यही कोशिश होती है। लास्ट टाइम भी इसकी मैंने, मुझे याद है इंशाल्लाह, बहुत मेहमान नवाजी की थी, बहुत ख्याल रखा था, इज़्ज़त के साथ वापस भेजा था। और ये लोग वाकई इसके काबिल होते कि आप इसके साथ हमदर्दी कर ले, इसका जितना मैक्सिमम हेल्प हो सके, इमोशनल सपोर्ट दे सके, क्योंकि इसमें अपनी कॉन्फिडेंस रिस्टोर करना वो ज़रूरी होता है। ये ज़रूरी नहीं कि इसकी आंख रिस्टोर हो जाए, कॉन्फिडेंट बिल्ड हो जाए। मैंने देखा है इस्माइल अगेन फाउंडेशन वाले भी इस तरह मरीज़ों के जो इलाज करते हैं
तो मैं लाहौर गया था, तो वहाँ पे रिफ्लेक्स पार्लर में सारे वही लड़कियाँ काम करती है जिसके एक आंख नहीं, जो जले हुए, किसी के हाथ जले हुए, किसी का फेस जला हुआ है। तो वो लोगों ने कॉन्फिडेंस रिबिल्ड किया हुआ है, वो लोग कमाते हैं, अपना काम में मशगूल होते हैं, बस पार्लर में काम करते हैं, तो लाइफ ठीक तरीके से गुजारते हैं। तो मैं इसको भी ज़ारा को भी यही कहना चाहता हूँ कि देखो, आपके पास के साथ जो भी हुआ है, वाक़या हुआ है, इसका तो अल्लाह आपको बदला देगा, उससे अल्लाह हिसाब लेगा। तो इसके लिए डिसहर्ट नहीं होना है, अपने लड़ना है, टाइम के साथ, सोसाइटी के साथ और हालात के साथ लड़ना है आपने। तो लड़ना यही है कि आप में कॉन्फिडेंस आ जाए और आप में ऐसी चीज़ें आ जाए कि आप ख़ुद अपने पाँव पे खड़े हो। यकीन करें, मुझे आज बहुत खुशी हुई। मैं इस तरह मरीज़ों के साथ वीडियो नहीं बनाता हूँ, लेकिन ज़ारा के साथ इसलिए बनाया कि ये खुद यूट्यूब की अपना चैनल है, इसका वीडियोस बनाती है, घर की चीज़ें पे या खाने पे या कराची की कोई चीज़ दिखा दी इसने। तो माशाल्लाह इसकी मैंने देख ली 2.5 इसके सब्सक्राइबर है। और आप लोगों से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि इसका मैं चैनल का लिंक दूंगा साथ में, तो इसके सपोर्ट के लिए इसको आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है, इसकी वीडियोस देखने, ताकि इसका चैनल भी फिर मोनेटाइज हो जाए, तो इसको वहाँ से भी अर्निंग आएगी। साथ में ये जॉब भी वहाँ पे करती है, मेरे ख्याल में जॉब नहीं छोड़ा है ना आपने? नहीं, अभी वो लोग कह रहे हैं कि आप जॉब के लिए डिसेबल नहीं हो। अच्छा, अभी जॉब का भी यही इशू है कि वो लोग कहते हैं कि अभी आप डिसेबल हो गई हो, यानी आंख ठीक नहीं है, तो आप हमारे पास जॉब नहीं कर सकते हो। मेरे ख्याल में इसने दोबारा जॉब ज्वाइन नहीं किया हुआ है उसके बाद। तो ज़ारा बहन को भी मैं माइक देता हूँ कि इसका हमारे साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा। लास्ट टाइम भी आई थी पेशावर, आज सुबह से आई है, मेरे क्लिनिक पे बैठी हुई है। तो मैं तो भूल गया था कि ये वही पेशेंट है बिल्कुल, क्योंकि अभी चेंज थी। तो इसने मुझे पूरी स्टोरी बताई कि लास्ट ईयर जो सर्जरी की थी, तो मुझे याद आ गया। बहरहाल ऐसे कोई भी मरीज़ हो जो बर जले हुए हो या कोई जलन की वजह से कॉम्प्लिकेशन हो और अफोर्ड नहीं कर सकते, तो बेशक हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं कि अगर वाकई बहुत गरीब लोग होते तो उसका हम फ्री में करते, उससे हम कोई फीस नहीं लेते, क्योंकि ये इंसान की मजबूरी है। अक्सर आप लोग कहते हो हेयर ट्रांसप्लांट के रेट कम कर दो या ये कर दो, वो कस्मेटिक प्रोसीजर है, उसमें अगर मैं किसी को फ्री भी करूँ तो मुझे सवाब नहीं मिलता है। लेकिन अगर ये काम आप फ्री करो तो इसका अल्लाह पाक आपको बहुत ही अजर देगा। और बाकी दोस्तों को, जो मेरे डॉक्टर दोस्त हैं, उसको भी यही कहता हूँ कि आप लोग हमेशा इस तरह मरीज़ों के साथ हेल्प किया करें, क्योंकि एक दिन मरना भी है और उस दुनिया के अकाउंट में भी कुछ जमा करनी है, सारी चीज़ें इस दुनिया में जमा नहीं करनी है। जी ज़ारा बहन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ारा है, मेरा ताल्लुक़ कराची से। अभी सर ने मेरा पूरा इंट्रोडक्शन आप लोगों से करवाया है। आज से 2 साल कबल मुझ पे किसी ने जॉब पर जाते हुए एसिड थ्रो किया था मेरे ऊपर, और 6 महीने लगातार, मैं किसी हॉस्पिटल की बुराई नहीं करूँगी, लगातार 6 महीने में मैंने अपनी 5 सर्जरियाँ करवाई कराची से, जिससे मुझे सेटिस्फाई नहीं हुई मैं। फिर एक दिन अचानक यूट्यूब चैनल खोला, दुखी में, मतलब कि इतना मुझ पर प्रेशर आ गया था, मैंने अपने आप को बंद कर दिया था। मैं अकेली हो गई थी, डिप्रेशन में जाने लग गई थी। खुद का शेडो भी देखती थी, मुझे फ़ील होता था कि मैं अपने आप को देख रही हूँ शीशे की तरह, और मैं बेहोश हो जाती थी। फिर अम्मी से परमिशन ली मोबाइल की, क्योंकि मोबाइल मुझे बिल्कुल भी नहीं था चलाने का, कि आप नहीं चलाओगे, एक आँख अल्लाह ना करे इससे भी कुछ हो जाए। तो वहाँ पे मैंने सर्च किया कि बेस्ट जो हॉस्पिटल और सर्जरी का इन पाकिस्तान वो का मतलब, तो मेरे सामने सर हबीब का आया क्लिनिक। मैंने यहाँ से फ़ौरन से किया और फिर मैंने सर से कांटेक्ट किया। पहले तो सर ने मुझे कहा कि नहीं, आप कराची में ही दिखाओ, डॉक्टर आगा ख़ान में जाओ। तो मैंने फिर सर से कहा कि नहीं, मैं आगा ख़ान में जा रही हूँ, मैं वहाँ पे मुतमईन नहीं हूँ, मुझे आपके पास आना है। फिर मैं यहाँ आई, तौबा इस्तग़फ़ार करके कहती हूँ, मैं इस तरह की थी कि मुझे कोई देख नहीं सकता था, कोई अगर मुझे देख ले तो वो मीटिंग लाजमी उसने करनी थी। लेकिन मैं सर के पास आई हूँ, मैं इतनी मुतमईन हूँ कि आज मैं आप लोगों के सामने बैठी हूँ, मैं अपना खुद का चैनल चला रही हूँ, मैं बाहर आराम से लोगों में घूम फिर रही हूँ। मैं इतनी मुतमईन होकर अब मैं दोबारा से 1 साल से लगी हुई थी सर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए, और अब जाके मुझे आज का अपॉइंटमेंट मिला है 23 अप्रैल का। और मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, मैं इतना अपने आप को नज़दीक देख रही हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी के फिर से इतने नज़दीक जा रही हूँ कि मेरे पास वो अल्फाज नहीं है जो मैं आप लोगों के साथ बयान करूँ। और ये सारी इस डॉक्टर की वजह से है, क्योंकि मैं जब आई थी मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, क्योंकि उस डॉक्टर्स के रवैये ऐसे होते पेशेंट को देख देख के। तो फिर सर ने मुझे कहा कि आप डरो नहीं, आप मुझे अपना बड़ा भाई समझो, आप अपना मुझे दोस्त समझो। तो वहाँ से मैंने हिम्मत पकड़ी और आज मैं फिर 24 घंटे का सफ़र करके स्पेशल डॉक्टर के पास यहीं सर्जरी करवाने के लिए आई हूँ।
अच्छा, बर्न्स के बारे में यानी जले हुए मरीज़ों के बारे में बताता चलूँ कि मैं 2010 से 2015 तक बर्न्स पेशेंट का इलाज करता था। मैं था, मेरे साथ दूसरे जूनियर कोलीग्स थे। तो इधर यूनिवर्सिटी टाउन में फिर ये बोर्ड के पास हॉस्पिटल था। तकरीबन हमने 10,000 से ज़्यादा जले हुए मरीज़ों का इलाज किया है। आप लोग जो मेरा चैनल देखते हैं ये ना समझे कि मैं सिर्फ बालों का डॉक्टर हूँ, मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ। तो ये चीज़ें भी हमारा जो है ना, वो जो ड्राउन एस्पेक्ट है वो उस साइड पे है। ये जो ट्रांसप्लांट है या राइनोप्लास्टी, ये कस्मेटिक साइड है प्लास्टिक सर्जरी का। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो लगता है कि आज मैं जिस मुकाम पे हूँ, ये ऐसी ही जले हुए मरीज़ों की दुआओं का मुझे लगता है, कन्फर्म है, लगता नहीं है कि उसकी वजह से हूँ। क्योंकि अल्लाह ने मुझे जिस मुकाम पे पहुँचाया है या जो नाम दिया है मुझे, तो वो दुआएं मुझे अब भी याद है कि रात को हम सारी रात लगे रहते थे और जले हुए मरीज़ों की जो है ना ड्रेसिंग वगैरह बहुत ही मुश्किल काम है, करते थे। सुबह को घर जाते थे या 3 बजे घर चले जाते थे, लेकिन जो दुआएं मरीज़ों ने दी है वो मुझे आज तक याद है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप भी लोग देते हैं दुआएं, क्योंकि मेरे क्लिनिक में हमारी बहुत ही फेयर पॉलिसी है, इंसान का हक नहीं कहते। लेकिन मैं इस पे प्राउड फील करता हूँ। मैं कभी अच्छे रिज़ल्ट पे इतना प्राउड नहीं फील करता हूँ कि मैंने अच्छा रिज़ल्ट क्रिएट किया हुआ हेयर ट्रांसप्लांट का। ये जो इसने जो बातें की, ये मेरे लिए प्राउड मोमेंट है। मैं इस पे फ़ख्र फील करता हूँ, और स्पेशली उस लेडीज़ के मुंह से जो कराची से पेशावर आई हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा हम करते हैं इस तरह पेशेंट्स को, लेकिन ये कि ये वीडियोस पे मैं नहीं डालता हूँ। लेकिन ये बहुत बोल्ड है और इसका अपना चैनल है, और इस वीडियो से मेरा मकसद भी यही था कि आप लोग इसका चैनल भी फिर साथ सब्सक्राइब कर दे, ताकि इसको जो है ना आप इस तरीके से आप लोग सपोर्ट करेंगे। चैनल का लिंक हम साथ में अटैच करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।